हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट थॉमस ग्रे की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है इलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। सबसे पहले हम द पोएट थॉमस ग्रे के बारे में बात करेंगे। थॉमस ग्रे का जन्म 26 दिसंबर 1716 ई में लंदन में हुआ था। वे 18वीं शताब्दी के एक अत्यंत प्रसिद्ध अंग्रेज कवि, विद्वान और आलोचक थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। ग्रे का स्वभाव अत्यंत गंभीर, एकांत प्रिय और संवेदनशील था। वे अपने जीवन में अनेक व्यक्तिगत दुखों से गुजरे, जिसमें उनकी रचनाओं में उदासी, मृत्यु चिंतन और जीवन की अस्थिरता का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं इलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ओड ऑन द स्प्रिंग, द बर्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पसी आदि। उनकी कविता इलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड अंग्रेजी साहित्य की सबसे लोकप्रिय और अमर रचनाओं में से एक है, जिसने उन्हें अमर कवि के रूप में स्थापित किया। ये कविता थॉमस ग्रे ने 1750 ई में लिखी और 1751 ई में प्रकाशित हुई। कहा जाता है कि ग्रे ने यह कविता उस समय लिखी जब वे स्टॉकपुग्स नामक गांव में रहते थे और अक्सर वहां के चर्च के कब्रिस्तान में जाकर एकांत में चिंतन करते थे। वहां वे ग्रामीण लोगों की कब्रों को देखते हुए उनके जीवन, उनके संघर्ष और मृत्यु के सार्वभौमिक सत्य के बारे में सोचते थे। ये कविता इसी अनुभव और गहरी मानवीय संवेदना का परिणाम है। इस कविता को अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ इलिजी माना जाता है, अर्थात ऐसी कविता जिसमें किसी की मृत्यु या जीवन की क्षणभंगुरता पर शोक और चिंतन व्यक्त किया जाता है। अब हम इलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड टाइटल का अर्थ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। एक ग्रामीण चर्चयार्ड में लिखी गई शोक कविता। यह शीर्षक पूरी कविता का सार बताता है। यह कविता किसी एक व्यक्ति की मृत्यु पर नहीं, बल्कि पूरे ग्रामीण समाज के उन अनजान अस्मृत लोगों की याद में लिखी गई है, जिन्होंने जीवन भर परिश्रम किया पर प्रसिद्धि नहीं पाई। अब हम इस पोएम का सामरी के बारे में बात करेंगे। कविता की शुरुआत अत्यंत सौम्य और शांत वातावरण से होती है। संध्या का समय है, गायें घर लौट रही है, खेतों में काम करने वाले किसान अपने दिन भर के परिश्रम के बाद विश्राम को जा रहे हैं और धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है। कवि उस समय गाँव के चर्च के कब्रिस्तान में खड़ा है, जहां चारों ओर सन्नाटा और शांति का वातावरण है। वहां की कब्रों को देखकर कवि के मन में विचार उठता है कि यहाँ सोए हुए ग्रामीण लोग कभी अपने जीवन में सक्रिय और मेहनती रहे होंगे। उन्होंने खेतों में हल चलाया, परिवार का पालन पोषण किया, पर अब वे सब मिट्टी के नीचे शांति से सो रहे हैं। कवि को यह एहसास होता है कि मृत्यु के आगे सब समान है, चाहे कोई गरीब किसान हो या कोई अमीर राजा। मृत्यु सबको एक समान कर देती है। ग्रे लिखते हैं कि इन ग्रामीण लोगों के पास कभी वैभव, पद या शोहरत नहीं थी, परंतु उनसे सच्चा परिश्रम, निष्ठा और नैतिकता थी। उन्होंने कभी अपराध नहीं किए, कभी दूसरों का हक नहीं छीना। उनका जीवन भले ही साधारण था, परंतु वह पवित्र और सच्चा था। कवि यह भी सोचता है कि अगर इन ग्रामीणों को उचित अवसर और शिक्षा मिली होती तो शायद इनमें से कोई कवि, सेनापति या नेता बन सकता था, परंतु नियति ने उन्हें गांव की सीमाओं में बांध दिया। फिर भी कवि कहता है कि इन्हें उनके जीवन और मृत्यु दोनों में समान और शांति मिलनी चाहिए। उनकी कब्रें, उनके स्मारक पत्थर और उनके सरल एपिथेट्स उनके अस्तित्व की गवाही देते हैं। कविता के अंतिम भाग में कवि स्वयं के विषय में चिंतन करता है। वह कल्पना करता है कि एक दिन जब वह भी मर जाएगा तो कोई ग्रामीण व्यक्ति उसकी कब्र के पास आएगा, कहेगा वह व्यक्ति जो अक्सर इस चर्चयार्ड में बैठा करता था अब नहीं रहा। इस प्रकार कवि स्वयं को भी मृत्यु की उस सार्वभौमिक शांति में सम्मिलित कर देता है। अब हम इस पोएम की मेन थीम, मुख्य भाव के बारे में बात करेंगे। मृत्यु की सार्वभौमिकता। मृत्यु अमीर और गरीब, ज्ञानी और अज्ञानी सबके लिए समान है, कोई इसमें नहीं बच सकता। साधारण जीवन की गरिमा। कवि ये दिखाता है कि ग्रामीण लोगों का साधारण जीवन भी महान है। वे भले ही प्रसिद्ध नहीं हुए, पर उनका श्रम और सादगी प्रशंसनीय है। जीवन की अस्थिरता। जीवन क्षणभंगुर है, एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है। विनम्रता और सहानुभूति। कवि हर व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखता है और मानव जीवन की समानता का संदेश देता है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध। प्रकृति जीवन और मृत्यु दोनों की साक्षी है। वह मनुष्य को शांति और अपनापन देती है।
अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चेड केवल एक शोकगीत नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का दार्शनिक चित्र है। थॉमस ग्रे ने इस कविता में मृत्यु की अनिवार्यता, जीवन की क्षणभंगुरता और साधारण लोगों की गरिमा को अमर शब्दों में बांधा है। यह कविता हमें यह सिखाती है कि मानव का मूल्य उसकी प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि उसका चरित्र, परिश्रम और सादगी में है। यह था इलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चेड पोएम की सामरी।